वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों? आप लोग सब मजे में हो? वेरी गुड। सो वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज कॉल्ड एज फ्रेजल वर्ब्स। तो ये जो फ्रेजल वर्ब्स है ना बेटा, क्यों सीखते हैं? वर्ब्स तो हम सीखते हैं कि एक्शन वर्ड्स हैं। फिर फ्रेजल वर्ब्स क्यों चाहिए हमको? कि आपके इंग्लिश को एक एडवांस लेवल में लेके जाना है, तो आपको फ्रेजल वर्ब्स आना चाहिए। क्योंकि उससे आपका बात करने का तरीका, एवरीथिंग विल गो टू अ नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल। तो कैसे क्या, वो सब हम देखेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन लिख के रखा है मैंने, मगर वो डेफिनेशन क्या करते हैं, हम समझ के पढ़ते हैं। तो चलिए समझेंगे हम। अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स। तो क्या बोल रहे हैं? टू और मोर वर्ड्स। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बॉक्स ड्रॉ करती हूँ। ये एक वर्ड हुआ, ये एक वर्ड हुआ, एक टू या मोर वर्ड्स बोल रहे हैं। तो एक, ये दो, टू और मोर वर्ड्स। तो मैं बॉक्स ड्रॉ कर दिया उसके लिए। उसके कॉम्बिनेशन है, तो मैं इसको कॉम्बिनेशन के लिए प्लस करती हूँ कि उन सबको जोड़ के, एक साथ जुड़ के एक वर्ड बनता है, ऐसा बोलने का मतलब है। अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट क्रिएट्स अ न्यू वर्ब। तो ये सब कॉम्बिनेशन मिलके एक नया वर्ब बनता है, बोल रहे हैं। ओके। तो एक नया वर्ब बनता है, तो मैंने यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू डाला है। तो डेफिनेशन ऐसे समझ के पढ़ना चाहिए बेटा, विथ अ डिफरेंट मीनिंग। और ये जो वर्ड बना ना, उसका मीनिंग अलग ही कुछ रहता है। डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड। यहाँ पे जो ओरिजिनल वर्ड्स है ना, यहाँ पर इसका ये जो एक ओरिजिनल वर्ड है, ये एक ओरिजिनल वर्ड है, ये एक ओरिजिनल वर्ड है, ये इन सब से ये जो बना ना, वो अलग ही उसका अर्थ रहेगा। ये क्या मैं सब एम्प्टी एम्प्टी बॉक्स रख के बोल रहे हो कि इस सबको ऐड करो और फिर और एक एम्प्टी बॉक्स मिला और उसका डिफरेंट मीनिंग रहता है? तो हम समझेंगे अभी। ओके। तो क्या मैंने बोला? फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स। वो टू और वो मोर वर्ड्स क्या है, हम देखें। ओके। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना बेटा, ज्यादातर आप देखोगे तो वर्ब, यहाँ पे एक वर्ब रहेगा। क्या रहेगा बेटा? एक वर्ब रहेगा। और दूसरा यहाँ पर प्रेपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। एक एडवर्ब और प्रेपोजिशन। तो जरूरत नहीं है कि वो वर्ब जो है एडवर्ब भी रहे, प्रपोजिशन में रहे। इन दोनों में से कोई भी एक रह सकता है, एनी वन। ये कभी रहेगा, ये कभी रहेगा, ऐसे रह सकता है। मगर मैं आपको अभी ऐसा एक वर्ड बताती हूँ, जो ऐसा एक फ्रेजल वर्ब बताती हूँ जिसमें वर्ब भी है, एडवर्ब भी है और प्रिपोजिशन भी है। वो क्या हो सकता है? अभी यहाँ पर मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो देखिए बेटा, लुक। लुक यानी देखना होता है, करेक्ट। देखना होता है। फिर एडवर्ब क्या है? फॉरवर्ड। एक एडवर्ब है। प्रेपोजिशन टू। अभी इसको हम आगे लुक फॉरवर्ड टू ऐसा करके एक एक ही वर्ड, ये होता है हमारा फ्रेजल वर्ब, लुक फॉरवर्ड टू। तो अगर लुक का मीनिंग जो देखा जाए तो देखना होता है, देखना होता है। फॉरवर्ड का मीनिंग मैंने आगे होता है। प्रपोजिशन तो को होता है। मगर इन सबको मिला के लुकिंग फॉरवर्ड टू माने मैं आशा, आकांक्ष, यानी कि एक मीनिंग होती है कि आई एम एंटिसिपेटिंग समथिंग विथ प्लेजर। एंटिसिपेटिंग माने मैं पहले से ही सोच के रखा हूं कि एक आगे आने वाले कोई भी चीज का। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखिए कैसे लिखे हम। आई एम looking forward to the holidays। ओके। ये देखिए बेटा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज। मैं ये बराबर लिख देती हूँ। ओके, फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है, उसको आप ईडी लिख सकते हो। जो भी टेंस, उसके हिसाब से, टेंस के हिसाब से आप बदल सकते हो वहां पर। यहाँ पर मैंने आईएनजी ऐड किया, देखिए लुक के साथ।
तो उस वर्ब को आप टेंस के हिसाब से आप बदल सकते हो। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज, यानी मैं आशंका रखता हूँ मेरे जो छुट्टियों के लिए, ऐसे बोलने के लिए कि मैं आगे से बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे हॉलीडेज आने वाले हैं, ऐसे बोलने का मतलब है। तो ये जो लुकिंग फॉरवर्ड टू करके आपका इंग्लिश एक अलग लेवल पे ले जा रहा है। आप यही सेंटेंस आई एम वेटिंग फॉर माई हॉलीडेज भी बोल सकते हो कि मैं बहुत ही उत्तेजित से, आई एम एक्साइटेडली वेटिंग फॉर हॉलीडेज भी बोल सकते हो। मगर ये लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज जो है, आपको आपका एक इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, एडवांस लेवल पे। तो इसीलिए फ्रेजल वर्ब्स को जानना जरूरी होता है। और फ्रेजल वर्ब्स कभी कभी देखने से उसका रियल मीनिंग ऐसे ही उसको देखने से समझ में आ जाएगा, मगर कभी कभी उसमें अलग ही कुछ मीनिंग छुपी रहती है। तो वो सब भी हम देखेंगे। तो इतना अभी मालूम पड़ा बेटा फ्रेजल वर्ब क्या है, कि फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट क्रिएट्स अ न्यू वर्ब, एक नया वर्ब बनाता है जिसका डिफरेंट मीनिंग होता है फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड। अभी सिर्फ मैं लुक बोलूंगी तो देखना होता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू तो मीनिंग ही अलग हो गया ना बेटा। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीन्स व्हाट, एंटिसिपेटिंग समथिंग विथ प्लेजर। Yeah, I'm waiting for it like that. I'm anticipating it. Right. Okay. I hope you all have written it. Now, let's go and understand more about it. चलिए मैं बोर्ड रब करूं। डेफिनेशन लिख लिया है आपने बच्चों? यस, वेरी गुड। तो आपके बुक में जो लेसन हम कर रहे थे उसमें फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं। उस वो फ्रेजल वर्ब आपको आपके जो लेसन में आपको ढूंढने के लिए कहा गया है एक्टिविटी। तो वो हम देखेंगे एक्टिविटी के द्वारा। और हम फ्रेजल वर्ब पर एमसीक्यू भी करेंगे ना बेटा। तो चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड मोर। तो जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट कैसे भी रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर यू आर एडिंग विद द मेन वर्ब। तो एक एक वर्ब रहेगा, उस वर्ब के साथ आपका प्रेपस सेकेंड पार्ट प्रेपोजिशन भी हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, PNADV ऐसे भी लिखती हूँ। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट में वर्ब रहेगा बेटा। वर्ब के साथ आपका प्रेपोजिशन हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है, या प्रिपोजिशन एंड एडवर्ब जो अभी मैंने बोर्ड पे लिख के बताया था हो सकता है। ओके बेटा। तो अभी हम जाएंगे आपका देखने के लिए कि अभी मैं आपको और एक उदाहरण देती हूँ। यू शुड स्टॉप बीइंग लेजी। ये वर्ड, ये सेंटेंस है। अभी इसको, इसमें कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, मगर इसको मैं एक फ्रेजल वर्ब लगा के मैं बात करूं तो यू शुड गिव अप। अभी गिव यानी देना होता है, अप यानी ऊपर होता है, मगर गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है। गिव अप लेजीनेस, कि तुमको है ना जो आलसीपन है उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये जो गिव अप हुआ ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो कितना डिफरेंस ला रहा है, ये दोनों का एक ही मीनिंग है। ये बोलना गलत नहीं है, मगर ये जो बोलना है वो एक एडवांस लेवल होता है। तो यहाँ पर ही हमको अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स, इसका कोई पैटर्न है क्या, इसको कैसे मैं हम जाने कहाँ पे कैसा है। तो इसका दो तीन मीनिंग हो सकता है। तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा बेटा। डेली दो तीन फ्रेजल वर्ब यूज करना शुरू करो तो आराम से हो जाएगा। यू शुड गिव अप लेजीनेस। अंडरस्टूड? यस, वेरी गुड। तो दूसरा, मैंने जैसे बताया था फ्रेजल वर्ब्स का अलग मीनिंग होता है। तो यहां पर मैं एक वर्ड देती हूँ, टर्न डाउन। अभी टर्न जो है एक वर्ब है हमारा, टर्न डाउन उसका मीनिंग होता है रेड्यूस। यानी कि जैसे बोलना हो प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द, जैसे हमको बोलना है टीवी का जो वॉल्यूम है कम करो, प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम of the television. ओके, बोलना हो
पेन, ग्रीन पेन में दिख रहा है ना बेटा आपको? दूसरा मैं लिख रही हूँ टर्न डाउन का। ओके, दूसरा मीनिंग टर्न डाउन का लिख रही हूँ, रिजेक्ट और रेफ्यूज। दूसरा क्या है मीनिंग टर्न डाउन का? ये ही फ्रेजल वर्ब का दो अर्थ होता है। तो सेंटेंस के हिसाब से आपको जानना पड़ेगा कि ये मीनिंग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहां पर फ्रेजल वर्ब देखिए, यही वर्ड गए, दी टीचर टर्न डाउन माई प्रोजेक्ट, या माई रिक्वेस्ट एज अ लीडर, और माई टर्न डाउन माई प्रोजेक्ट, ऐसे लिख सकते कि मेरे रिजेक्ट कर दिया, मेरे टीचर ने मेरा प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। द टीचर रिटर्न डाउन माई प्रोजेक्ट। या दूसरा भी लिख सकते हो अगर आपको और भी। इसी को मैं और एक बताती हूँ, देखिए, द बैंक मैनेजर टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट फॉर अ लोन। अभी दिख रहा है बेटा बोर्ड? फॉर अ लोन, हो गया। तो इसी को ही मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टर्न डाउन यानी रिजेक्ट और रेफ्यूज मीनिंग होता है। तो बैंक मैनेजर ने मेरा जो प्रपोजल लोन का है रिक्वेस्ट, वो उसने रिजेक्ट कर दिया है, रेफ्यूज कर दिया है। तो आपका बोलना द बैंक मैनेजर रिजेक्टेड माय रिक्वेस्ट फॉर लोन भी बोल सकते हो। मगर टर्न डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जो कि आपको एक एडवांस लेवल पे ले जाएगा अपने इंग्लिश। सेम वे, प्लीज रेड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, वो इतना अच्छा नहीं साउंड करता है, प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन। ऑल राइट, तो अभी हम देख चुके हैं कि फ्रेजल वर्ब्स एक ही जो वर्ब है उसका दो तीन मीनिंग अलग हो सकते हैं। और फ्रेजल वर्ब कैसे बनते हैं, प्रिपोजिशन के साथ, कभी एडवर्ब के साथ, कभी प्रिपोजिशन एडवर्ब दोनों मिलके हो सकते हैं। और क्यों यूज करते हैं हम फ्रेजल वर्ब, वो भी देख चुके हैं। तो चलिए एक्टिविटी पर जाएंगे और उसमें देखेंगे हम। ओके, एंड देन आई विल कम फॉर द एमसीक्यू। राइट, इसका दो तीन मीनिंग्स देख लेंगे और एक फ्रेजल वर्ब का। यहाँ पर देखिए, लर्न, इसमें आपको क्या लगता है लर्न का कौन हो सकता है? यहाँ पर आपका लर्न। ओके, लर्न माने क्या हो सकता है? टेक अप। यहाँ पर क्या क्या है पहले देखेंगे। कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट तो किसी को बुलाने जैसे हमको लग रहा है। गेट बैक यानी कुछ कुछ को किसी से कुछ लेना, वापस लेना लग रहा है। सेटअप, सेटअप माने नया कुछ सेटअप करते हैं। हम लोग बहुत बार बोलते हैं मैं एक नया बिजनेस सेटअप करने वाला हूँ। तो सेटअप माने कि कुछ नया स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ask somebody to come back, so called out, I called out Rakesh, देयर वाज अ फाइट, दो लोग झगड़ रहे थे, आई कॉल्ड आउट राकेश टू कम बैक, ऐसे कुछ बोलना है तो कॉल्ड आउट। आई आस्क्ड हिम टू कम बैक के बदले आई कॉल्ड अप, आई एम गोइंग टू टेक अप न्यू फ्रेंच क्लासेस या इंग्लिश क्लासेस। टू रिटर्न टू गेट बैक। Okay, he got back from the office. He returned from the office बोलने के बदले he got back from the office. To start, to set up. I'm going to set up my new venture, my new business, or my new classes. Okay? Right. So let's submit. Okay. तो फिर हम आंसर्स देखेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे आपका बुक बैक एक्टिविटी जो है। राइट, यस। फिर आपको इस पर एमसीक्यू भी करेंगे हम। राइट, और भी फ्रेजल वर्ब्स है वो भी देख के फिर आपका बुक बैक एक्टिविटी करेंगे। तो इनका मीनिंग भी समझ लीजिए बेटा। यहाँ पर देखिए,
इस सेंटेंस में आपको अंडरस्टैंड करना है। द रेसिंग कार डैश्ड आफ्टर इट क्रैश्ड इनटू द फ्रेंड्स। रेसिंग कार क्या है? क्या हो सकता है यहाँ पे? लिट अप, कीप आउट, बर्नड आउट। यस, करेक्ट, ब्लू अप। द रेसिंग कार ब्लू अप आफ्टर क्रैशिंग, यानी कि ऐसे भस्म हो गई बोलने का। शी डैश ऑफ हर डेली रूटीन। शी डैश, तो क्या होता है? डेली रूटीन करते करते वो थक गई। शी ब्रोक आउट ऑफ अ डेली रूटीन। ब्रोक आउट, मैं टूट गई हूं, ऐसे बोलते हैं ना, ब्रोक आउट। हिज आईज, देखिए उसके आंख में एक चमक है ना, कुछ तो केक देख के चमक आ गई इस लड़के की। हिज आईज लिट अप व्हेन ही सॉ हिज बर्थडे केक। उसकी आंख में चमक आने लगी, लिट अप। तो लिट जो है लाइट का पास्ट टेंस है, लाइट। लाइट अप को लिट अप बोलते हैं। ओके, लाइट, लिट अप। आई डैश एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल। यानी मॉल में, यहाँ पे स्कूल मेमोरीज है। अचानक स्कूल के बाद मैं अचानक मेरे फ्रेंड को मॉल में मैंने टकराया, ऐसे बोलते हैं ना बेटा आप, टकराया। तो वैसे आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? आई रैन इनटू। यहाँ पे देखिए रैन आउट भी है, रैन इनटू है। रैन इनटू माने मैं टकरा गई उससे, और यहाँ रैन आउट माने खत्म होने का मीनिंग होता है। तो आई रैन इनटू एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड एट द मॉल। Very good. You should dash off their argument. It's none of your business. You should, तुम परे रहो उनके बीच में, जो भी बहस करते हैं करने हो, तुम्हारी कोई भी बिजनेस नहीं है उसमें, उन दोनों के बीच में बात करना, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? कीप आउट, बर्नड आउट, लुक्ड ऑन, रैन आउट। कीप आउट, परफेक्ट। सो यू शुड कीप आउट, तुम, यू शुड कीप अवे बोलते हैं ना, कीप आउट ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स। Very good. The teacher dash while the students worked in group. The teacher, वहां पे टीचर क्या कर रही है बेटा? देख रही है, तो देखने का कुछ तो काम हो रहा है। तो क्या प्रपोजिशन साथ में? looked on. The teacher looked on while the students worked in groups. तो यहाँ पर looked on। तो वर्ब रख के आप पहचान सकते हो कि कौन सा इसमें आएगा। द स्टोर ऑफ अम्ब्रेलाज बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। द स्टोर डैश ऑफ द अम्ब्रेलाज। द स्टोर, बहुत बारिश हो गई इसलिए पूरे अम्ब्रेलाज खत्म हो गई थी। द स्टोर रैन आउट ऑफ अम्ब्रेलाज। क्या है बेटा? रैन आउट ऑफ अम्ब्रेलाज बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। नेक्स्ट, द कैंप फायर डैश ड्यूरिंग द नाइट। एक ही बचा है, burned आउट ड्यूरिंग द नाइट। ओके, राइट। तो हो गया हमारा क्विज कंप्लीट। तो हम अभी देखेंगे इनके सारे आंसर्स। तो आपने आज बहुत सारे फ्रेजल वर्ब सीखे हैं। आप इसी को ही बहुत सारे सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो। आपको अभी मीनिंग मालूम है, कौन से सेंटेंस में यूज करना है मालूम है। जिसको भी नहीं लिखा है तो लिख लीजिए बेटा। The racing car blew up after a crash into the fence. She, she broke out of her daily routine. His eyes lit up when he saw the birthday cake. I ran into an old school friend at the mall. You should dash. You should keep out of their argument. It's none of your business. The teacher looked on while the students worked in groups. The store ran out of umbrellas because of the heavy rain. The campfire burned out during the night. So I have repeated the answers again, बेटा। तो आपने जान लिया है अभी बहुत। 8 फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर बताया, बोर्ड पे भी मैंने 2-3 फ्रेजल वर्ब्स लिख के बताया है आपको। तो चलिए अभी हम आपके बुक एक्टिविटी करके हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर। तो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड में फ्रेजल वर्ब आपके बुक में है। उस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग लिख के आपको बोला है कि बुक में कहाँ वो लाइंस आ रहे हैं हम पहचान के लिखिए। तो वो एक्सरसाइज करके हम एमसीक्यू पर जाएंगे। पहला वाला आपके बुक में है बर्न आउट। अभी हमने देखा था बर्नड आउट। ओके, डिस्ट्रॉय बाय फायर, यानी फायर से डिस्ट्रॉय होने वाले को बर्नड आउट। आपके बुक के हिसाब से मीनिंग बोल रही हूं। तो यहाँ पर
राइट तो इसके दो तीन मीनिंग्स हो सकते हैं, तो ये बुक में कहाँ बोल रहे हैं? हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट, ये टर्न्ड आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है बेटा। टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल। तो हाउस नंबर 12 किसका था? कोनी का था। जब वो हमारे जो ऑथर है वहां पर जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि उसका जो हाउस है वो बर्न्ड आउट है करके। राइट और उसके बाद में हम क्या देखते हैं? Then we seeing that next phrasal verb. चलिए, हो गया। बर्नड आउट का कहाँ पर है देखना। राइट तो चलिए अभी हम देखेंगे अगला फ्रेजल। नेक्स्ट, लाइट अप, ब्राइटनड अप विथ हैप्पीनेस। अभी आपने देखा ना, एक लड़का जो है उसका जो केक देख के उसका लिट अप हो गया था फेस। पास्ट टेंस ऑफ लाइट अप इज लिट अप। ब्राइटनड अप विथ हैप्पीनेस, तो इसका क्या हो सकता है? हमारे कोनी का वो लेटर देखते ही हमारी कोनी जो है उसका फेस लाइट अप हो गया था ना, तो वो ही हमको यहाँ लिखना है। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद recognition, यानी वो पहचानने लगी वो लेटर को देख के। एंड हर फेस बिकेम suffused with a sudden glow of happiness. Okay, right. Suffused with a sudden glow of happiness, right? Look on, to think of someone or something in a particular way. ओके यहाँ पर अभी हमने देखा था वो टीचर जो है वहां पर देख रही थी अब नोट्स को। वैसे लुक ऑन, टू थिंक ऑफ समवन और समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर वे में देखने का उसका मीनिंग है। हैंस उल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग। क्या किसके लिए चीयर कर रहे थे? फुटबॉल मैच चल रहा था। तो हैंस उल्फ कौन था? वो एक जर्मन थे। और आई यहाँ पे कौन? हमारे जिम है जो कि ब्रिटिश थे। वो क्या बोल रहे हैं? हैंड्स एंड जिम एंड आई लुक्ड ऑन द एंड cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. keep out, वापस मैंने ये भी सिखाया आपको, keep out यानी कि उस कोल्ड से परे रहने के लिए वो लोग अपने पाँव को ऐसे स्टैम्प करते रहे। राइट, वेरी गुड। रन आउट, बिकम यूज्ड अप अनफिनिश्ड। अभी हमने देखा था कि जो अम्ब्रेला है खत्म हो गई थी, बारिश होने की वजह से वो दुकान में वो स्टोर में अम्ब्रेला खत्म हो गई थी। तो यहाँ पर वो ही रन आउट करके है। क्या रन आउट हो गया था बेटा? जब उनका जो शिनाप्सिस और वो जो उनका रम सॉसेज सब खत्म हो गए थे। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, द शिनाप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। रन आउट यानी कि सॉसेज सब भागे नहीं वहां से, सॉसेज सब खत्म हो गए थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हमको मालूम था कि खत्म हो गई थी सब कुछ। अभी हमको वापस अपने अपने बॉर्डर पे जाना पड़ेगा करके। अगला लास्ट वन, कीप आउट, टू अवॉइड। कीप आउट टू अवॉइड, मैंने अभी दिखाया आपको कि अवॉइड किया उन्होंने। ये जो यहाँ पर दिखाया कीप आउट, कैंस वुल्फ एंड आई लुक डाउन, तो लुक डाउन देखा, और कीप आउट भी मैंने बताया था आपको, कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। राइट तो हमने देख लिया है हमारा लुक डाउन, कीप आउट, रैन आउट, ऐसे जो लेसन में जो फ्रेजल वर्ब्स यूज किए हैं। राइट तो अभी हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू के लिए, और आप लोग बहुत बढ़िया से आंसर्स कीजिए। चलिए, तो पहला सवाल आपका यहाँ पर है, व्हाट डज टर्न ऑन मीन? टर्न ऑन का मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है टर्न ऑन का मतलब? टर्न ऑन का मतलब क्या होता है? टू टर्न अराउंड, टू स्विच समथिंग ऑन, टू लीव द रूम, टू ओपन द डोर। व्हाट डज टर्न ऑन मीन? A, turn around, to switch something on, to leave the room, to open the door. जल्दी से बताइए। Right. She had to give up, give up when the puzzle became too hard.
What does give up mean? What does give up mean? To try again, to help someone, या stop trying, या D option. क्या है? बताइए, ए बी सी में कौन सा है? कौन सा है बेटा? ए ट्राई अगेन, बी हेल्प समवन, सी स्टॉप ट्राइंग, डी पिक अप. राइट, तो अभी अब अगला जाएं थर्ड क्वेश्चन पे. Please look after your baby brother while I cook. What does look after mean? कि तुम है ना देखभाल करो, ऐसे करके हमारे कोई मम्मी शायद बोलती होगी. लुक आफ्टर योर ब्रदर. ए वॉच टीवी, बी टेक केयर, सी लाफ एट, शाउट एट. ये लुक आफ्टर जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब क्या है? फोर्थ वन. I will pick up the pencil from the floor. What does pick up mean? Throw away, look for, lift something, hide it. What does it mean? आपका थर्ड छूट गया है तो देख लीजिए क्वेश्चन. थर्ड और फोर्थ दोनों डिस्प्ले पर है. आप दोनों ही देख सकते हो. आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्रेजल वर्ब लिख के, आई मीन क्वेश्चन नंबर लिख के आपका ऑप्शन ए बी सी लिखना काफी होगा. Question number five. What does put on mean? To sit on something, to wear clothes, to cook food, to make a phone call. What does put on mean? पुट ऑन का मतलब क्या है? यहाँ पर सेंटेंस नहीं दी गया है, सिर्फ पुट ऑन बोल के आपको पूछ रहे हैं. पुट यानी क्या है? किसी में कुछ डालना होता है. ऑन यानी क्या है? ऊपर होता है. तो क्या होता है ये? टू सिट ऑन समथिंग होता है, या टू वेयर क्लोथ्स, टू कुक फूड और टू मेक अ फोन कॉल. राइट, अगला. He forgot to turn off the fan before leaving. What does turn off mean? Break something, switch something off, use something. Yeah, तो D option. Clean it. Break something, switch something off, use something, C clean it. All right, हो गया है. सेवेंथ क्वेश्चन जो है. Please take off your shoes before entering the house. What does take off mean? जो टेक ऑफ है उसको उसका क्या मतलब है? व्हाट डज टेक ऑफ मीन होता है, राइट? हो गया बेटा. राइट, तो चलिए अगला जा रहे हैं एट वन. आई वोक अप एट 6 o'clock every morning. Okay, I woke up at 6 o'clock every morning. What does wake up mean? What does wake up mean? बताइए. What does wake up mean? To sleep more, to brush teeth, to stop sleeping, to drink tea. उसके बाद में the teacher told us to sit down. What does sit down mean? To jump, to take a seat, to stand tall or lie down. Last one जा रहे हैं बेटा. नाइन्थ वन हो गया. The teacher told us to sit down. What does sit down mean? A jump up, take a seat, stand tall, lie down. अभी हम जा रहे हैं लास्ट सवाल पर, 10वां सवाल. ओके.
Which phrasal verb means to wait for a short time? A, hold on, get in, get off, run into. Which phrasal verb means to wait for a short time? कौन सा वे फ्रेजल वर्ब मीनिंग करता है कि रुको ए थोड़ा देर के लिए? ए, होल्ड ऑन, गेट इन, गो ऑफ, रन आउट, रन इनटू। अभी नीचे कुछ मैंने फ्रेजल वर्ब्स के डेफिनेशंस दिए हुए हैं, और थोड़े फ्रेजल वर्ब्स आपको लिखना है तो लिख लीजिए, फिर आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टर्न ऑन, टू स्विच समथिंग ऑन। टर्न ऑन कोई बोला तो उसका मतलब नहीं कि टर्न करो, अपने आप को मोड़ना मैं नहीं है। किसी चीज को स्विच करने को बोल रहे हैं, वो फैन हो सकता है, टीवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टर्न ऑफ तो वैसे ही आपको टर्न माने घूमने को नहीं बोल रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं कि किसी चीज को बंद करने को बोल रहे हैं। वो टीवी हो सकता है, फैन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसको ऑफ करने को बोल रहे हैं। गिव अप, टू स्टॉप ट्राइंग। गिव अप माने कि कोशिश करना, प्रयत्न छोड़ देने का, वो से गिव अप होता है। लुक आफ्टर, किसी का ध्यान रखना, टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। पिक अप, टू लिफ्ट समथिंग, नीचे से कुछ चीज उठाना। या पुट ऑन यानी पुट ऑन योर क्लोथ्स, टेक ऑफ योर क्लोथ्स। पुट ऑन योर क्लोथ्स, पुट ऑन योर कोट, हमारा ओवर कोट हम डालना है तो पुट ऑन योर क्लोथ्स। यू शुड नॉट से अगर ओवरकोट निकालना हो तो टेक ऑफ योर ओवरकोट, द शर्ट इज फाइन, ऐसे। वेक अप मीन्स टू स्टॉप स्लीपिंग। राइट, तो आंसर्स डिस्कस करेंगे अभी। इस का मीनिंग्स भी दे दिया मैंने आपको, तो आंसर्स हम जल्दी से डिस्कस करेंगे अभी। पहला वाला का आंसर, व्हाट डज टर्न ऑन मीन? टू टर्न अराउंड, टू स्विच समथिंग ऑन, क्या है? टू स्विच वन थिंग ऑन, अभी हमने मीनिंग देखा था, तो बी ऑप्शन सही है आपका। सेकेंड वन, विच वन इज टू स्टॉप ट्राइंग? सी ऑप्शन सही है आपका। राइट, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद में हम जाएंगे थर्ड और फोर्थ पर। क्या है थर्ड का? प्लीज लुक आफ्टर, लुक आफ्टर यानी अभी हमने देखा था मीनिंग टेक केयर ऑफ। बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ वन, पिकअप यानी लिफ्ट समथिंग, कुछ तो चीज हम उठा रहे हैं, पिक कर रहे हैं। सी ऑप्शन, फोर्थ वन। अभी फिफ्थ और सिक्स्थ देखेंगे हम। व्हाट डज पुट ऑन मीन? टू वेयर क्लोथ्स, मैंने अभी बताया था, पुट ऑन, टू वेयर क्लोथ्स। बी ऑप्शन सही है। अभी सिक्स्थ वन, स्विच समथिंग ऑफ, यहाँ पर वापस बी ऑप्शन करेक्ट है कि टर्न ऑफ माने स्विच समथिंग ऑफ। उसके बाद में सेवन और एट, टेक ऑफ, रिमूव समथिंग, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर क्लोथ्स, ऐसे बोलते हैं ना बेटा। तो यहाँ पर रिमूव समथिंग, बी ऑप्शन। राइट। वेकअप, वेकअप का क्या होता है? एट वन का क्या है? स्टॉप स्लीपिंग, टू स्टॉप स्लीपिंग यानी सोना बंद हो जाएगा, वो उठने के बाद सोना बंद हो जाएगा ना, तो वो ही मीनिंग है। तो लास्ट टू जाएंगे हम। टीचर सेड सिट डाउन, सिट डाउन तो क्या होता है? टेक अ सीट, यू कैन से टेक योर सीट। प्लीज टेक योर सीट करके भी आपने सुना होगा। राइट। और अभी जो लास्ट वन है, वेट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, आई विल कॉल मिस्टर रमेश और मिस्टर वॉट एवर। आपका जब कि आपको बोलना है, आपके घर में कोई फोन करता है, आप उठाते हो, और पापा का फोन है तो बोले होल्ड ऑन, माय पापा, माय फादर इज टेकिंग शावर, होल्ड ऑन अ मिनट। होल्ड ऑन माने एक मिनट वेट कीजिए। तो चलिए, बहुत फ्रेजल वर्ब्स आज हम सीख लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास जो है बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।